उत्तराखंड पुलिस ने नकल रोकने वाले कानून के तहत एक बड़ा घोटाला पकड़ लिया है। बता दें कि हाकम सिंह और उसका साथी पंकज गौड़ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोप है कि ये दोनों लोगों से पैसे लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का झांसा देते थे। पुलिस ने बताया है कि ये लोग UKSSSC की परीक्षा में पास कराने के बहाने से अभ्यर्थियों से 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक मांगते थे। अगर अभ्यर्थी खुद पास हो जाते थे तो पैसा लेकर उनसे लिया जाता था। अगर पास नहीं होते थे तो पैसा अगले अभ्यर्थी या भविष्य की परीक्षा में एडजस्ट करने के नाम पर ठगी होती थी। पुलिस ने साफ किया है कि इस घोटाले में परीक्षा की सुरक्षा या फिर गोपनीयता पर कोई असर नहीं पड़ा है। पुलिस ने कहा है कि कल होने वाली परीक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित है और पारदर्शी होगी। परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात की गई है और किसी भी तरीके की गड़बड़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा कि आप लोग विदित हैं कि कल स्नातक स्तरीय परीक्षा UKSSC द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें जो सख्त नकल अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया था 2023 में, उसके बाद से सभी परीक्षाओं की शुचिता और उसकी निगरानी का टास्क STF को दिया गया था, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को, और सभी जिला पुलिस के को निर्देश जारी थे कि इसमें जो है कभी भी जब भी कोई परीक्षा ऐसी आयोजित होगी तो जो पूर्व में इस तरह से लोग परीक्षाओं की जो नकलों में शामिल रहे हैं, ऐसे गैंग शामिल रहे हैं या ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं में कहीं लिप्त रहे हों, उन पर निगरानी रखी जाए। तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल टीम जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग वाले हैं वो भी निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ STF की जो टीम रहती है और जो भी इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार पुलिस निगरानी करके उसमें एक्शन करती है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और STF की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे STF के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है, वो इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया, इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। उसने बताया कि वो हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी। और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र दिखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको वर्गला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इस कारण से उसने हाकम सिंह से बात करी और हाकम सिंह से भी पूछताछ इसमें STF द्वारा भी की गई, जिसको विस्तार से अभी SSP STF साहब बताएंगे। देखिए, अभी तक ये दोनों लोग जो अभियुक्त हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्जाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनके लौटा देंगे, नहीं तो किसी अगले एग्जाम के लिए कमिट कर देंगे। जो कल ये एग्जाम होने वाला है इसकी शुचिता, गोपनीयता बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये प्रयास किया गया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल का एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसमें ये जो प्रयास किया गया, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो पहले भी इस प्रकार के प्रकरण में जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं, उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के STF द्वारा, जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें ये पंकज गौड़ ने जो 6 छात्रों को फोन किया, ये टेक्निकल एनालिसिस में ये हाकम सिंह के कांटेक्ट में था, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आया गया और पूछताछ में फिर जब इन लोगों का कन्वर्सेशन प्रूफ हो गया, एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हमें, तब इन लोगों को अरेस्ट किया गया। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो परीक्षार्थी कल एग्जाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाए, बिल्कुल इंटैक्ट इंटीग्रिटी है एग्जाम की और ये एक प्रयास था। और जो नकल विरोधी अधिनियम आया है वो इतना सख्त है जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी तो उसकी विवेचना करता है और इसमें अगर एग्जाम को लेकर कोई भ्रम की स्थिति भी फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें करी जाएगी। तो इसमें आगे भी अगर कोई भ्रम फैलाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन या फेक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या किसी माध्यम से फैलाता है तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूंगा कि जो परीक्षा है, जो भी आयोग द्वारा परीक्षाएं संचालित की जाती हैं
और खासकर कल की परीक्षा को भी देखते हुए, बड़ी परीक्षा जैसे देहरादून में 121 सेंटर है, 40,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं। सभी परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी ऐसी गाड़ी, वाहन, टेक्निकल गैजेट्स कहीं भी अलाउड नहीं, जो रात को भी चेक किया जाता है और सुबह भी प्रातः एग्जाम से पहले किया जाता है। हर सेंटर पर HHMD के साथ महिला और पुलिस कर्मी भी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही एग्जाम सेंटर के लिए एक SI दिया गया है। सारे सेक्टर जोन्स में डिवाइड रहता है, जो लगातार आकस्मिक रूप से ऐसे सेंटर्स को चेक करते हैं। तो देखा जाए, जो टेक्निकली जो काम होता है वो, और मैनुअली, ये दोनों काम लगातार हम सारी परीक्षाओं में करते हैं, जिससे कि कहीं कोई इस तरह के अटेम्प्ट करने का प्रयास भी सोचे तो वो सफल ना हो पाए। क्योंकि ये जो सूचना प्राप्त हुई थी, कहीं ना कहीं से ऐसा प्रतीत होता है कि एक अपने इंटरेस्ट में एक व्यक्ति द्वारा जो है, जो पुराना, जो जिसका मोडस ऑपरेंडी यही रहा है कि लोगों से, छात्रों से पैसे ले लेना और पैसे लेने के बाद जो है उनको अगली परीक्षाओं में एडजस्ट करने का झांसा देना, तो कहीं ना कहीं ये मोटिव पाया गया कि जो षड्यंत्र के तहत ऐसे जब छात्र मिल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट जगाकर उनसे जो है लिए जाए। और इस तरह की जो रूमर फैलने की बात भी आती, कहीं रूमर फैल जाए कि परीक्षाएं सही से नहीं हो रही हैं, जिससे कि जो है इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों को फायदा मिले, तो सारी चीज़ों का बंडा को इसमें जो पूछताछ तह तक कर ली गई है। इवन आयोग को भी अवगत करा दिया गया, उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फेक्शन बताया गया कि ऐसी कोई सूचना नहीं। आयोग के पास जो सूचना थी वो भी हमें प्राप्त हो गई, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो इसी से संबंधित थी, उनको भी किसी माध्यम से प्राप्त थी, तो वो भी इसको इन्वेस्टिगेशन